नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि सीडीपी में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कर चुके हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग जो है वीडियो का पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीडीपी में प्रैक्टिस सेट 10 का जो है 30 प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके शिक्षण के लिए रखा गया है और एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन बनता है। पहला प्रश्न है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में समानता क्या होता है? तो ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी है डिसग्राफिया, सी है डिसमिथिया और डी है आपका डिसकैलकुलिया। तो क्या होगा, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या पाया जाता है वो आपका ऑप्शन बी सज जाएगा, डिसग्राफिया होता है। जैसे डिसग्राफिया देखा जाए कि कोई एक रोग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का जो बच्चों में विकार पाया जाता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में समानता पाया जाता है, जो शारीरिक रूप से जो है अक्षम बच्चे होते हैं उन पर यह मतलब पाया जाता है। या जैसे लिखावट व समझने की क्षमता को जो है असर पर ज़्यादा पड़ता है, जैसे लिखने उखने संबंधित लिखने हुआ या फिर जो है समझने में इनको दिक्कत होती है। तो आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 2 है, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या है? ऑप्शन है पशुओं को प्रशिक्षित करने की सर्वाधिक कार्य करता है, बी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है और सी है आपका सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है और डी है वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो आपका सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है आपका, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। अब बी है सहयोगात्मक समस्या समाधान विधि से और सी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना और डी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। तो जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है वो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या बी के साथ, सहयोगात्मक समस्या समाधान होगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है एक विद्यालय में, जो मोनिका जी हैं जो गणित की एक शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। देखिए, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह दोनों के बीच में क्या बताना चाह रही हैं। तो ऑप्शन ए है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे जैसे है जैसे मोनिका जी जो है राधिका और किसके मोहन के बीच में दोनों के लिंग रूढ़िवादिता को जो है बढ़ावा दे रही हैं, वह जो है पक्षपात कर रही हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 5 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में ध्यान रखता है सिवाय। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों की त्रुटियां, बी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां और सी है विद्यार्थियों की क्षमताएं, डी है विद्यार्थियों की आवश्यकता। तो क्या होगा इसमें दोस्तों, जो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में किसका ध्यान रखती है सिवाय पूछा है, मतलब सबका ध्यान रखती है इसके बजाय, किसके बजाय होगा? या विद्यार्थियों की आवश्यकता के बजाय पूछा है। किसके सिवाय? तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के सिवाय जो है विद्यार्थियों की त्रुटियों पर, विद्यार्थियों की अधिगम शैली पर, विद्यार्थियों की क्षमताओं पर। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो क्या होगा? जैसे ऑप्शन है आपका सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या होता है? बी है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का
अंक प्राप्त करेगा। सी है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। और डी है आपका धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा दोस्तों, या जिसे सामाजिक आर्थिक स्तर जो है बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। पूछा है कौन सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन है जैसे चढ़ना, बी है फुदकना, सी है दौड़ना, डी है लिखना। तो क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 में आपका जो होगा डी लिखना। जैसे चढ़ना हुआ, फुदकना हुआ, दौड़ना हुआ, ये जो है सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण हैं। पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका लिखना जो है या नहीं होगा। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का चिन्ह है। तो ऑप्शन है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। बी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। और सी है समस्या मौलिक होती है। और डी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तो पूछा है निम्नलिखित में कौन सा विशेषता समस्या समाधान उपागम का चिन्ह है, तो क्या होगा, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम। प्रश्न 9 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पूछा बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए नहीं थकाने वाला होगा। बी है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। बी सी है आपका यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट क्या होगा, सी हो जाएगा। आपका 9 का आपका सी होगा। प्रश्न 10 है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जैसे इसमें सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। बी है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। सी है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। और डी है आपका समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन समूह बनाने की अनुमति देने के लिए सामान्य लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो क्या होगा, या आपका जो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी होगा। विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... का ... जरूर होना चाहिए। किसका होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी। विद्यार्थियों चयन करते समय, जैसे देखिए विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। प्रश्न 12 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। पूछा है कि विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी थीम सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों, जैसे है कि नर्सरी में शुरुआत करने से पहले तो जैसे है कि मेरा परिवार है, सबसे बेस्ट थीम किसे माना जाएगा, मेरा परिवार। आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 13 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है। तो ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास, बी है नैपुणता अभिविन्यास, सी है निष्पादन उपागम अभिविन्यास और डी है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। तो 13 का क्या होगा मित्रों, उनके पास क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। आपका ऑप्शन यहाँ 6 आ जाएगा। प्रश्न 14 है, एक शिक्षक के अलावा के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो क्या है, या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, जैसे होता है कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने से, बी है मुक्त खेल के लिए समय देना, सी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने से, और डी है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से।
अपेक्षा करने के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थी को मजेदार बना सकता है। आपका ऑप्शन या डी हो जाएगा। पूछा के अलावा तो यानी क्या है इसमें, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा, मतलब जो उनसे ये अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि वो हर चीज़ को पूर्ण रूप से या अच्छे ढंग से जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो है सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थी को मज़ेदार बना सकता है। इसके अलावा आपका ऑप्शन या डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, आपका ऑप्शन है प्रकरणों की विविधता जिसे परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और आपका बी है, विद्यार्थियों में विभिन्न विशेष क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। और सी है आपका, पाठ्य योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। और डी है क्या है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। तो पूछा है कौन सा सबसे सर्वोत्कृष्ट लाभ है, या आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 16 है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके सिवाय। जैसे है आपका ऑप्शन, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसके आपका ऑप्शन यहीं पे मिल गया, देखिए आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। इसके सिवाय जो है आपका, जैसे विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से मतलब अलग अलग तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 17 है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 12, बी है 8, सी है 14 और डी है 15। तो पूछा है इसमें बुद्धिलब्धांक, आपका बुद्धिलब्धांक से है, जैसे 16 वर्षीय है उसका जो एज दे दिया है, जैसे बुद्धि IQ का जो फार्मूला होता है, जैसे IQ का जो फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु होता है और गुणे आपका 100 होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे उसका पूछा IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो क्या पूछा है प्रश्न में, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, यानी मानसिक आयु हमसे पूछा है और उसका जो एज आपको दे दिया है, IQ कितना दे दिया है, 75 दिया है। तो कितना क्या होगा, जैसे 75 बराबर मानसिक आयु, इसको हम EMA से प्रदर्शित करते हैं, और वास्तविक आयु कितना दिया है, 16 वर्ष गुणे 100। तो इसको जब काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और जब इसको इधर जब भेजेंगे इसके साथ, तो EMA बराबर आपका क्या हो जाएगा, 12। तो इसका जो क्या पूछा है आपका, मानसिक आयु कितना होगा, आपका 12 होगा। ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो क्या होगा, जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बी है वाय कारक, सी है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, और डी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। तो क्या है प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो ये आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति होगी। प्रश्न 19 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, संकेत प्रयोग विज्ञान प्रेगमेटिक्स, बी है वाक्य, सी है रूपिम, डी है स्वनिम। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, वो आपका ऑप्शन 6 आ जाएगा, रूपिम हो जाएगा। प्रश्न 20 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए कम से कम, बी है पूर्ण, सी है उच्च, डी है माध्यम। तो क्या होगा, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो क्या होते हैं, या उच्च होते हैं। आपका ऑप्शन सी सच जाएगा। प्रश्न 21 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय।
पूछा है किसके सिवाय जो है सफल समावेशन निम्नलिखित आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, बी है आपका क्षमता संवर्धन, सी है संवेदनशील बनाना और डी है पृथक्करण। पृथक्करण की मतलब होता है कि अलग अलग। तो पूछा सफल समावेशन को निम्नलिखित में आवश्यकता होती है सिवाय किसके, पृथक्करण के। आपका ऑप्शन या डी सच जाएगा। प्रश्न 22 है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आपका ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। और बी आपका बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। और सी है आवासीय विद्यालय खोलना। डी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। 22 का क्या होगा मित्रों, तो जो क्या है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, देखिए विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए एक बच्चे को, वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो क्या होगा, या एक आपका जो है सबसे बेस्ट क्या होगा इसमें, आवासीय विद्यालय खोलना। जैसे क्या है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेस्ट है आवासीय विद्यालय खोलना, तरीका सबसे उपयुक्त माना जाता है। आपका ऑप्शन या सी होगा। प्रश्न 23 है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या होगा। तो जैसे ऑप्शन ए है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का लेना। ये सब देखिए आपका लिंग रूढ़िवादिता को जो है बहुत तगड़ा बढ़ावा दे रहा है। आपका सी ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। और डी है पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती कराना। यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यह आपका सी के साथ जाएगा। जो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। प्रश्न 24 है प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। भी है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं अपने निर्णयों में जो है आत्मनिर्भर होते हैं। आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 25 आपका शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या जैसे आपका ऑप्शन है ए है या हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव का नीति का अनुगमन करता है। बी या सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। सी या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। डी या व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो क्या होगा 25 का, या आपका ऑप्शन डी सच जाएगा, या व्यक्ति विभिन्नताओं को जो है संतुष्ट करता है। प्रश्न 26 है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। जैसे आपका ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, डी है पूर्व प्रक्रमण और चौथा आपका श्रेणीकरण। तो इन चरणों का सही क्रम है, तो हमको इन चरणों का सही क्रम जैसे देखना है उसके बाद जो है ऑप्शन को बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आपका जो आएगा जैसे आपका सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, आपका तीसरा पहले 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा श्रेणी क्रम आता है, फिर प्रतिक्रिया चयन आएगा दूसरा, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी आपका 34 से 21 यानी 3 4 2 1 आपका ऑप्शन या 6 सच जाएगा। प्रश्न 27 है एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है या शॉक और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किस चीज़ से जो है ग्रसित है। देखते हैं, ऑप्शन ए है डिसलेक्सीमिया, बी है डिस्मोरफीमिया और सी है डिसलेक्सिया और डी है आपका शब्द जबलिंग विकार। या किस विकार से होगा, जैसे सा और वाज में अनक्लियर और क्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो यह क्या होगा, या आपका ऑप्शन 6 डी या डिसलेक्सिया किससे होता है, या पठन विकार से होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है सीखने संबंधी योग्यताएं समानता है,
सीखने संबंधी योग्यताएं, तो क्या होगा, जैसे उन बच्चों में पाई जाने वाली विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यह आपका ऑप्शन या बी सच जाएगा 28 का। प्रश्न 29 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किसको सबसे अधिक बढ़ावा देंगे दोस्तों, या आपका ऑप्शन जैसे है परीक्षण करने की प्रवृत्ति का, बी है स्मृति का, और डी है सी है अनुशासित स्वभाव का, और डी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का। तो क्या होगा, जैसे एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सदियों जो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का जो है सर्वाधिक बढ़ावा देंगे, या आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 30 है, किशोर डॉट का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव का, बी है जीवन के बारे में तृप्ति के भाव, और सी है दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, और डी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो क्या होता है, किशोर अनुभव कर सकते हैं किसका, दुश्चिंता और सरोकार। तो आपका ऑप्शन 6 सच जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाइए, जिससे सीटी से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप लोग वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए दोस्तों, और इसी तरह बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।